हेलो, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सीखा था मिरर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मिरर। इस वीडियो में हम सीखेंगे सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मैंने दो प्रकार का बताया था आपको। एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होता है, दूसरा का कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं या कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सेम है। चाहे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कहो चाहे कॉनकेव मिरर कहो, बात सेम है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफिनीशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं क्या क्या डिफिनीशन बनेंगी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, वो हम देखते हैं। हेडिंग क्या होगी? सम डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। चलिए एक फिगर बनाते हैं और इसी में आपको सब समझाते हैं। फिगर से पहले बाय फिगर आपको समझा देते हैं, फिर इसका डिफिनीशन एक एक करके हम बताते हैं किसमें होता क्या है। हमने कॉनकेव मिरर का क्या डिफिनीशन बताया था, या कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? कॉनकेव मिरर हमने बताया था ये कोई पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का, इसको काट लो। हॉलो स्फीयर को आप क्या करो, काट लो, ऐसा पार्ट निकाल लो। अगर आउटर में पॉलिश्ड कर दो, आउटर में क्या हो, पॉलिश्ड हो, और इनसाइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। आउटर में आपने पॉलिश कर दी, इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर आपको बनाना है तो कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करिए, इनसाइड में पॉलिश कर दीजिए, आउटर को क्या बना दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो क्या कहला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड जो डिफिनीशन इसमें होगा सेम टू सेम इसमें भी वही डिफिनीशन होगा, बस एक आध डिफिनीशन का अंतर होगा, जैसे केवल प्रिंसिपल फोकस का अंतर होगा। बाकी सब का सब डिफिनीशन जो इसका है सेम टू सेम उसका है, दोनों में सेम ही है डिफिनीशन। चलिए सबसे पहले इसके मिड पॉइंट को, जो स्फेरिकल मिरर होगा, दोनों को हम स्फेरिकल मिरर से बोलते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होगा उसके मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है, जैसे कॉनकेव है ना, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, इसके मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल। चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करिएगा, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कैसे कहिएगा, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड pole of the spherical mirror. It is denoted by P. The midpoint of spherical mirror is called pole of the spherical mirror. It is denoted by P. दोनों में डिफिनीशन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बताएं, आगे ये डिफाइन करते हैं, ये जो होता है यहां से यहां तक, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, इसको अगर हम m1 m2 कह दें, यहाँ पर भी m1 m2 कह दें। इधर मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है और इधर क्या बनाया है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, पोल को हमने डिफाइन कर दिया, पहला डिफिनीशन हमने पोल बताया। दूसर का आपको बताते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। दूसर का क्या बताएंगे, अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर या अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, बात सेम है। चलिए डिफाइन करते हैं क्या है अपर्चर। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। या ऐसे भी बोल सकते हो, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। सिमिलरली इधर भी द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही कहलाएगा ना। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। मुझे लगता है समझ में आई होगी बात। अच्छा, इसको मिटाते हैं और भी डिफिनीशन समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, दो बातें होगी। अब तीसरी बात हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस समझाने से पहले मुझे दो बातें और समझानी होंगी, या एक बात, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अच्छा ये बता लेंगे, उसके बाद हम आपको प्रिंसिपल एक्सिस समझाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका डिफाइन करेंगे सेम टू सेम इसका भी होगा। अच्छा सुनिए, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है? हॉलो स्फीयर का। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका पार्ट है तो आप बोलोगे हॉलो स्फीयर का। अच्छा ठीक है, अगर कोई हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का कोई सेंटर होगा, सही बात है, हॉलो स्फीयर का कोई क्या होगा? सेंटर होगा। अच्छा, ये दोनों जो हमने स्फेरिकल मिरर काटा है, कहां से काटा है? उसी हॉलो स्फीयर से काटा है कि नहीं? हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हिंदी में आपको बताएं, दर्पण, ये दर्पण है ना, दर्पण जिस खोखले गोले का अर्ध भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों दर्पण जो है जिस खोखले गोले के भाग है उसका जो केंद्र है, इन दोनों दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा लिखते नहीं है, केवल बताते हैं आपको, लिखेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। अच्छा क्या है? स्फेरिकल मिरर, ये जो दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर, ये जो दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर, अच्छा फिर से बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ hollow sphere. The center of that hollow sphere is called center of curvature of spherical mirror. ठीक है। अच्छा अब आगे हम डिफाइन कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो डिफाइन डिनोट करते हैं सी से, यहाँ पर मान लेते हैं वो सी है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है कि नहीं? क्योंकि पूरा आप बनाएगा तो एक गोला होगा और ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है किसी खोखले गोले का भाग है, उसके केंद्र को हम क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए सेंटर ऑफ या सेंटर अच्छा हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर अब डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करिएगा? जैसे इसको डिफाइन किया सेम इसको भी डिफाइन करेंगे। अच्छा ये जो दोनों हमारे स्फेरिकल मिरर हैं, आपको मालूम है ये पार्ट है किसके? हॉलो स्फीयर का। अगर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका अगर सेंटर है तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा? रेडियस भी होगा, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात समझ आ रहा है? ये जो दोनों हमारे क्या है? स्फेरिकल मिरर है, ये किसी हॉलो स्फीयर के पार्ट है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है उसी के रेडियस को हमारा जो स्फेरिकल मिरर है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे देखो ये मान लो हॉलो स्फीयर है ना, इसका जो सेंटर है इन दोनों का क्या बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों इसी से कट के बने हैं, इसका जो सेंटर है इन दोनों का क्या बोला जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा जो इसका रेडियस होगा वही इन दोनों का क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी मुझे लगता है, ठीक है। अब आगे डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, अच्छा नहीं प्रिंसिपल फोकस नहीं, इससे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इसी दोनों में देखिएगा, अलाइन ड्रॉन, अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से भी खींच दो, अलाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चीजें समझ आ रही होंगी। अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए, वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा हमने
कॉनकेव मिरर में किया है, सिमिलरली हमने कहां पर किया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में। मैंने 5 डिफिनेशन आपको बता दी, पोल बता दिए, अपर्चर ऑफ द मिरर बता दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिए। आगे बनता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस आके डिफिनेशन है। अच्छा देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस दोनों में अगर हम डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा, क्योंकि इससे जो इमेज बनता है रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। इससे जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिंसिपल फोकस और इसके लिए प्रिंसिपल फोकस अलग अलग होगा, तो इसका डिफाइन करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, व्हेन, सुनिएगा शांति से, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई लाइट रे हो, ये देखो लाइट रे हमने भेज दी है, ये लाइट रे भेज दी है, नीचे से भी हमने लाइट रे भेज दी है, ये भी लाइट रे भेज दी है। व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर after reflection they intersect or meet at a point, after reflection they intersect or meet at a point, this point is called principal focus। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। फिर से इस डिफिनेशन को बताते हैं। when light ray parallel to the principal axis incident on spherical incident on concave mirror, after reflection they meet or intersect at a point, this point is called principal focus। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, वे अच्छा इसका ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंसिडेंट करा दिए, ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है ये कहां पर मिल रहे हैं, लेंस के पीछे इन रेज को बढ़ाने पर ऐसा लगता है ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet behind the mirror at a point, they meet behind the mirror at a point, this point is called principal focus, this point is called principal focus। I hope you understand very well these all definitions। एक definition और है, उसको बोलते हैं focal length, focal length। अच्छा देखिए पोल को हम P से डिनोट करते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर का कोई वही नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट किया है, लिख दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट किया है तो लिख दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस को कोई नोटेशन नहीं है, प्रिंसिपल फोकस को F से डिनोट करते हैं, मैंने F लिखा है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सारा डिफिनीशन हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आप सबको ये डिफिनीशन समझ आया होगा। अगर लिखवाने की बात कहेंगे तो अगले वाले वीडियो में लिखवा देंगे, नहीं तो इसके आगे जो है हम पढ़ाएंगे रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ओके, थैंक यू।